मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम मेजरमेंट्स जो होती हैं जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, इन सबको यूज़ करके वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर ये सब कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर जो है किसी भी शेप का पेरीमीटर, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो उस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो रेक्टेंगल की जो है दो इक्वल साइड्स होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो इस फॉर्मूले में हम लोग लेंथ और विड्थ डाल देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का ये होता है जितनी वो स्पेस कवर कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग एरिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, तो इस ये बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह को कवर कर रहा है ये सब जगह जो है वो एरिया कहलाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का पेरीमीटर इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू हैं तो उन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए होती है। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम जिस साइड को भी बेस बनाएंगे तो सामने वाले कॉर्नर से बेस तक एक परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। तो अगर हमने इस साइड को बेस बनाया हुआ है तो इसके सामने वाले कॉर्नर से यहाँ तक जैसे परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एरिया निकालने में, वरना एरिया सही नहीं आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट को हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे और इससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है इसकी लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2πr या πd। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। हमें पता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो 2r को 2 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, इनसे बिल्कुल सेम आंसर आएगा। एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अगर हमारे पास रेडियस है हम उसे इस फॉर्मूले में डाल दें तो हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हाइट जो है हमें परपेंडिकुलर चाहिए होती है और जो है हमें बेस चाहिए होती है। ये वाली जो हाइट है, ये वाली साइड हम लोग यूज़ नहीं करते एरिया कैलकुलेट करने में। तो अगर हमारे पास एक साइड है और उस साइड के साथ परपेंडिकुलर हाइट है तो हम उसे इस फॉर्मूले में डाल देंगे बी मल्टीप्लाई बाई एच, बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हमें दो पैरेलल साइड्स पहले ढूंढनी होती हैं और उनकी लेंथ चाहिए होती है हमें। तो जैसे इस शेप में डी सी और ए बी पैरेलल हैं और इन दोनों की लेंथ भी है हमारे पास, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हम यूज़ करते हैं एरिया कैलकुलेट करने में। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय एच। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये पैरेलल साइड्स हैं इनका हमने सम किया और मल्टीप्लाई बाई हाइट कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ गया। अब हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम जो है किसी भी शेप का वो जितनी जगह घेरती है, कोई 3D शेप, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कोई बॉक्स है और वो खाली है, तो उस बॉक्स के अंदर जितनी जगह है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है क्यूबॉइड। सरफेस एरिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के जितने भी उसके फेसेस हैं उन सब का हम लोग एरिया निकाल लें तो उसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसकी ये साइड है, ये साइड है, नीचे ऊपर सब जितने भी इसके फेसेस हैं उन सब का हम लोग एरिया निकाल लें और उनको ऐड कर लें तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई विड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बस सिंपली ये कर रहा होता है कि इसके जितने भी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, उन सब का एरिया निकालता है। ये दो आइडेंटिकल हैं, ये दो आइडेंटिकल हैं और ऊपर नीचे वाले आइडेंटिकल हैं, तो इनका एरिया निकालता है मल्टीप्लाई बाई 2 करके इन सब फेसेस का एरिया ऐड कर देता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें जो सर्कल है उसके बेस पे उसका रेडियस चाहिए होता है और उन दो सर्कल्स के बीच में परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है।
तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले में हम लोग रेडियस और हाइट डाल देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया में जो उसकी दो बेसिस हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए हम पहले दो बेसिस का जो सर्कल है, सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो आइडेंटिकल सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, इससे दो सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। और बीच में जो कर्व वाला पार्ट बचा उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 पाई आर एच। तो आर और एच यही रेडियस और हाइट है। तो ये कर्व वाला सरफेस एरिया के लिए होता है और ये सर्कल के एरिया के लिए। इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर दें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे ये वाला प्रिज्म है, ये ट्रेपीजियम इसकी बेस है, लेकिन प्रिज्म की बेस कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी बेस है उसका हम एरिया निकालेंगे और जो दो बेसिस के बीच में जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस एग्जांपल में 10 है, तो बेस एरिया को मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इस वाली से करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालने के लिए उसकी सारी साइड्स का एरिया हम निकालते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रिज्म है जिसकी बेस ट्राइंगल है, तो हमने सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स जो आइडेंटिकल हैं इन दोनों का एरिया निकाला, फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला और पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हमारे पास स्फेयर का रेडियस है हम उसे इस फॉर्मूले में डालते हैं, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें फिर से सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है, अगर हमारे पास रेडियस है हम उस फॉर्मूले में डाल दें हम इसे, तो हमारे पास स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। पायरामिड, पायरामिड का हमें वॉल्यूम अगर निकालना हो तो सबसे पहले तो पायरामिड में ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो उसकी बेस का जो सेंटर है वहाँ से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हाइट कहलाती है, और जो उसके साइड में फेसेस होते हैं उसमें पॉइंट से लेकर इस बेस की साइड तक जो लेंथ है वो स्लांट हाइट कहलाती है। तो एरिया निकालने में हम लोग जो बीच वाली परपेंडिकुलर हाइट है वो यूज़ करेंगे। तो पायरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो इस पायरामिड की बेस जैसे स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसे मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ पायरामिड, पायरामिड के सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है। तो अगर हम चाहें तो इन सब जितने भी फेसेस हैं उन सब का इंडिविजुअल एरिया निकाल के सम कर लें, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिससे ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि बेस एरिया प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ पे बेस जो है वो स्क्वायर है, उसकी एक साइड 5 है तो उसका पेरीमीटर 20 हो जाएगा। और स्लांट हाइट जो है 8 गिवन है हमें। यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पे स्लांट हाइट यूज़ हो रही है सरफेस एरिया में, और वॉल्यूम निकालते वक्त हाइट यूज़ होती है परपेंडिकुलर। तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट डिवाइडेड बाय 2 और प्लस बेस एरिया, इसका बेस स्क्वायर है तो 5 5 25 बेस एरिया आ गया। इसको इस फॉर्मूले में से हम निकालें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। अभी तो जैसे बेस स्क्वायर है तो ये तीनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल हैं, चारों ट्राइंगल जो हैं इसके चारों तरफ वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन रेक्टेंगल हो या कोई और सी बेस हो तो फिर ट्राइंगल्स हमें इंडिविजुअल ट्राइंगल के एरिया हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का जो सर्कल है उसका रेडियस और उसके सर्कल के सेंटर से लेकर ऊपर पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर हाइट है वो यूज़ होती है एरिया में, उसे वो यूज़ होती है वॉल्यूम में, उसे हम इस फॉर्मूले में डाल दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। कोन का जो सरफेस एरिया होता है उसके लिए भी हम लोग स्लांट हाइट यूज़ करते हैं जैसे पायरामिड के लिए करते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर से तो सर्कल का एरिया आ जाता है और पाई आर एल से जो बाकी कर्व्ड एरिया है पूरा उसका एरिया आता है। तो इन दोनों को ऐड कर दें हम लोग, इसमें एल जो है, इस फॉर्मूले में एल जो है वो स्लांट हाइट है, तो एच जो है वो हाइट दिखाती है और एल जो है वो स्लांट हाइट होती है।
तो इसमें रेडियस और स्लांट हाइट हम लोग डाल दें फॉर्मूले में, तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं सर्कल के एक सेक्टर पे। जैसे अगर हमने सर्कल का पूरा एरिया और पूरे पूरे सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना सीख लिया, लेकिन अगर हमें बोलें कि एक सेक्टर का कैलकुलेट करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोलें कि एक क्वार्टर का एरिया और एक क्वार्टर की ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, ये कैलकुलेट करनी है। तो क्वार्टर के लिए तो सिंपल होगा, हम पूरा एरिया निकालेंगे सर्कल का और उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और पूरी सरकमफेरेंस निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। लेकिन अगर क्वार्टर से कम या ज़्यादा बीच में हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्टर है, ये क्वार्टर भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, ये बीच में है 45 डिग्रीज पे। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है इसका सबसे पहले तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें सेक्टर एरिया निकालना है इस वाले सेक्टर का, तो हम लोग पूरे टोटल सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर में रेडियस दिया हुआ है, उससे हमने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया ये। अब हम देखेंगे जो जितना इसका एंगल है, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है, उसका 360 डिग्री के साथ क्या रेशो, क्या फ्रैक्शन बन रहा है। तो हमने 45 डिवाइड बाई 360 किया, तो 1/8 फ्रैक्शन बन रहा है। तो इस एंगल का जो फ्रैक्शन 360 के साथ बन रहा है, तो वही फ्रैक्शन जो है इसके एरिया का भी टोटल एरिया के साथ होगा। तो हमने जो फ्रैक्शन निकाला है 1/8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से, तो हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह सरकमफेरेंस के लिए भी जो सेक्टर का जो एंगल है उसका और 360 डिग्री का जो फ्रैक्शन बन रहा है, उसे हम लोग टोटल सर्कल की सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस सेक्टर की जो आर्क लेंथ है ए बी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब आगे ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, फिर अपने आंसर चेक करने के लिए आगे आंसर्स देखें। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए और ये सारे जो हैं इसके आंसर्स हैं।